हाय गाइस, आई एम तौकीर अंसारी। वेलकम टू अनलॉक स्टॉक्स। गाइस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप बोलेंगे यस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अमीर कैसे बना जा सकता है तो शायद आपके पास कोई जवाब ना हो। लेकिन मैं आपको आज एक सिंपल और इजी तरीका बताऊंगा जिस पर चलकर बहुत लोग अमीर बने हैं और आप भी बन सकते हैं। तो वो क्या तरीका है? तो गाइस, वो है इन्वेस्टिंग। और अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आपको एक बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और इसको इन्वेस्टिंग की बाइबल कहा जाता है। और इस बुक को बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है, जो कि वॉरेन बफेट के गुरु हैं। और इस बुक के प्रीफेस में वॉरेन बफेट कहते हैं कि उन्होंने यह बुक जब पढ़ी थी तब वह 19 साल के थे और उन्हें तब लगता था कि ये इन्वेस्टिंग पर लिखी गई सबसे अच्छी बुक है, और आज भी उन्हें यही लगता है कि यह सबसे अच्छी बुक है। और अब हम इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम यह बुक पढ़ने जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए ताकि जब आप बुक को पढ़ें तो अच्छे से समझ सकें। तो गाइस, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मिस्टर मार्केट। और मिस्टर मार्केट एक काल्पनिक इंसान है जो कि बहुत इमोशनल है और मूडी भी, और वह रोज़ आपके घर की घंटी बजाते हैं और आपके शेयर की प्राइस बताते हैं कि आपने जो शेयर खरीदा था वो 200 रुपये बढ़ गया है या 100 रुपये गिर गया है। क्या इस शेयर को आप और ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं? और मिस्टर मार्केट केवल आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं, आपको फोर्स नहीं करते हैं। और क्योंकि ये बहुत मूडी हैं तो इनका मूड कभी बहुत अच्छा रहता है और कभी बहुत ख़राब। और जिस दिन इनका मूड ख़राब रहता है उस दिन इनको ऐसा लगता है कि इकोनॉमी का कुछ नहीं हो सकता है और कंट्री का कुछ नहीं हो सकता है और सारे बिजनेस डूबने वाले हैं। और उस दिन ये सारे शेयर के भाव गिरा देते हैं, यहाँ तक कि जिस शेयर की एक्चुअल में वैल्यू 500 की है उसे भी ये 200 का कर देते हैं। मतलब किसी भी शेयर को आप उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे खरीद सकते हैं। और जिस दिन इनका मूड अच्छा रहता है उस दिन ये बहुत अच्छा फील करते हैं और इन्हें लगता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है और बिजनेस भी ग्रो कर रहे हैं, और उस दिन ये सारे शेयर को महंगा कर देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत मूडी हैं तो आप इनके मूड का फ़ायदा उठाइए। जब इनका मूड ख़राब है और सारे शेयर सस्ते हैं तब आप शेयर को खरीदिए, और जब इनका मूड अच्छा है और सारे शेयर महंगे हैं तब आप महंगे में अपने शेयर को इनको बेच दीजिए। और ये था मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट, जो कि एक्चुअल में लोगों के इमोशंस हैं और आपको इनके मूड के अपोजिट चलना है। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब हम इनके मूड के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब जब इनका मूड अच्छा होता है तब हमारा मूड भी अच्छा रहता है, और जब इनका मूड ख़राब रहता है तब हमें भी यही लगता है कि यह शेयर और गिरेगा और गिरेगा, और हम डर के बेच देते हैं जिससे हमारा लॉस हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने मूड को इनके अपोजिट रखना चाहिए और सस्ते में शेयर खरीदना चाहिए और महंगे में बेचना चाहिए। और अब हम गाइस बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, जो कि है इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। और इस पॉइंट में हम ये समझेंगे कि इन्वेस्टर कौन होते हैं और स्पेकुलेटर कौन होते हैं, और समझेंगे इनमें क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि ये दोनों ही शेयर को सस्ते दामों में खरीदना चाहते हैं और महंगे दामों में बेचना चाहते हैं। मतलब एक स्पेकुलेटर भी वही कर रहा होता है जो कि एक इन्वेस्टर कर रहा होता है। तो गाइस, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में मेन डिफरेंस यह है कि एक स्पेकुलेटर शेयर को उसका प्राइस देकर खरीदता है, जबकि एक इन्वेस्टर किसी शेयर को उसके बिजनेस की वैल्यू देकर खरीदता है, ना कि प्राइस को। और स्पेकुलेटर में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होते हैं और वह फटाफट शेयर से प्रॉफिट कमाकर बाहर निकलना चाहता है, जबकि एक इन्वेस्टर में बहुत पेशेंस होते हैं और वह कभी अपने शेयर को बेचना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपने आप को मालिक समझता है उस बिजनेस का। और एक बार एक इंटरव्यू में वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आप जब भी किसी शेयर को बाई करते हैं तो कितने टाइम के लिए उसको होल्ड करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया फॉरएवर। मतलब इतना पेशेंस होना चाहिए। और इन्वेस्टर किसी भी शेयर को खरीदने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस करता है उस कंपनी का और शेयर को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे बाई करता है, जबकि एक स्पेकुलेटर किसी भी शेयर को इमोशंस के अकॉर्डिंग और मार्केट के सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग बाई करता है। और गाइस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है एक इन्वेस्टर में और एक स्पेकुलेटर में वो ये है कि इन्वेस्टर वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझता है और उसको इम्पोर्टेंस देता है ताकि फंडामेंटल एनालिसिस करके वैल्यू इन्वेस्टिंग की जा सके, जबकि स्पेकुलेटर किसी भी शेयर के प्राइस पर बार्गेनिंग करता है बिना उस शेयर के बिजनेस की वैल्यू को समझे। इसीलिए इन्वेस्टर पैसे कमाता है और स्पेकुलेटर पैसे गंवाता है। और गाइस, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के डिफरेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। और अब गाइस, हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए एक पुल है जिस पर कि
10 टन के ट्रक गुजरेंगे और मान लीजिए आप एक इंजीनियर हैं और आपको उस पुल को बनाना है, तो आप उस पुल को कितना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? क्या आप उस पुल को इतना ही स्ट्रॉन्ग बनाएंगे कि वो 10 टन का वजन ही सह सके, या आप उस पुल को ऐसा बनाएंगे कि वो 15 टन का वजन सह सके, ताकि अगर ट्रक का वजन 10 टन से ज़्यादा भी हो जाए तो पुल ना टूटे? तो गाइस, आप जो 5 टन एक्स्ट्रा ले रहे हैं इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, जो कि इन्वेस्टिंग में लागू होता है कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ मिस्टेक हो जाए फिर भी आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। और गाइस, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब गाइस हम बात कर लेते हैं अपने 4th पॉइंट की, जो कि है डिफेंसिव वर्सेस इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो गैस, डिफेंसिव इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि जनरली ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, लेकिन स्पेकुलेशन से भी इन्हें डर लगता है, इसीलिए ये अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह मैनेज करते हैं कि इनका पैसा सेफ रहे, मतलब डूबे ना। भले ही इन्हें थोड़ा सा कम रिटर्न मिले, कंसल्टेंट से एडवाइस भी लेते रहते हैं और इन्वेस्टिंग के रूल्स भी फॉलो करते हैं, लेकिन ये कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं ला पाते हैं। और अगर गाइस हम बात करें एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर की, तो ये बहुत एक्टिव रहते हैं और ये अपना पूरा टाइम और एनर्जी केवल फंडामेंटल एनालिसिस करने पर ही लगाते हैं और नॉलेज को गैदर करने में और इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ने में, इसीलिए ये इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिटर्न ला पाते हैं। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।